मार्च महीने के साथ साथ वित्त वर्ष 2023-24 भी खत्म हो गया है। आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। ये नई सुबह अपने आप सिर्फ एक नई तारीख ही नहीं बल्कि कई सारे बदलाव भी लेकर आई है, जो आम जनता की जेब पर सीधा असर डालेंगे। आज से क्या क्या बदल गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नया वित्त वर्ष नए बदलाव लेकर आता है। इसका सीधा असर हर भारतीय पर पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले क्वार्टर में भी कई बदलाव किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में बड़ा बदलाव किया गया है। नए वित्त वर्ष में अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसका पीएफ अकाउंट अब खुद ब खुद नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ही इसे ट्रांसफर किया जाता था। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की सुरक्षा को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ा बदलाव किया है। पीएफआरडीए ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी तक पहुंच के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को शुरू किया है, जिसका मतलब यह है कि अब एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ही आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भी दर्ज करना होगा। एसबीआई के डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए बुरी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक ने नए वित्त वर्ष में अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। एसबीआई ने डेबिट कार्ड की सालाना मेंटेनेंस फीस बढ़ा दी। इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट को भी बंद कर दिया है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों में बदलाव होता है। कई बार कीमतें स्थिर होती हैं तो कुछ महीने उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। इसी तरह आज भी कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर जनता की जेब पर पड़ेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के बीच इन कीमतों में बदलाव की संभावना काफी कम है, लेकिन कई दवाओं के लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। ड्रग प्राइस रेगुलेटर ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के तहत कुछ जरूरी दवाओं जैसे पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी दवाओं की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में भी बदलाव होने जा रहा है। अब पॉलिसी सरेंडर पर सरेंडर वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कितने सालों में पॉलिसी को सरेंडर किया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर से एक्टिवेट कराने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये वो तमाम नियम हैं जिनमें आज से बदलाव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।